नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 29 नवंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप कहां से और कहां से वीडियो देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। पिछले कल एक सवाल आपसे किया था कि हिमाचल का बनारस किस नगर को कहते हैं, ये आपको बताना था। तो इसका जो राइट आंसर है वो मंडी जो है, ये बिल्कुल सही आपका इसमें आंसर रहेगा। और इसका जो जवाब है लगभग सभी लोगों ने सही दिया है। आज का सवाल है भीमकोट किसका पुराना नाम था, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। भीमाकाली मंदिर, कांगड़ा किला, निर्वण या बिलासपुर किला। आपको बताना है कि भीमकोट किसका पुराना नाम था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो हम आपको कल के न्यूज बुलेटिन में बताएंगे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सड़क योजना में आवंटित होगी 100 करोड़। हेलीपोर्ट निर्माण के लिए जल्द बनेगी डीपीआर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के कामकाज में प्रौद्योगिकी को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे आम आदमी की सुविधा के साथ पारदर्शिता और तत्परता सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से राज्य के लोगों की सुविधा के दृष्टिगत लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों के निपटान में तेजी लाने को कहा है। सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे और हाल में आपदा के कारण प्रभावित सड़कों की मरम्मत और रख रखाव के लिए लोकमान विभाग को 20 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। हिमाचल में 1 और 2 दिसंबर को लगेगी राजस्व लोक अदालत। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 1 व 2 दिसंबर को तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत में लंबे समय से लंबित इंतकाल व तकसीम के मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने इन राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता बरतने और निस्तारित मामलों की पूरी सूची संबंधित व्यक्ति का नाम, पता और संपर्क नंबर के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस संबंध में प्रविष्टि की जाएगी और संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति के दौरान कार्य प्रगति पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 और 31 अक्टूबर को इंतकाल अदालत का आयोजन किया गया। इसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए और 31,000 से अधिक इंतकाल मामलों का निपटारा किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी वित्त वर्ष से राजस्व अधिकारियों की ACR ऑनलाइन कर दी जाएगी। खबर नगर निगम से मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव में विधायकों मिले बोर्ड के अधिकार को हाईकोर्ट में चुनौती। सोलन में धर्मशाला नगर निगम में मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव लटकता नजर आ रहा है। विधायकों मिले बोर्ड के अधिकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर हो गई है। सोलन नगर निगम में भाजपा पार्षद शैलेंद्र गुप्ता ने सरकार के उस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जिसमें विधायकों मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव का अधिकार दिया गया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि इस आदेश से मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव प्रभावित होंगे। 17 दिन लंबे इंतजार के बाद उत्तरकाशी टनल से सुरक्षित बाहर निकला बंगोट का विशाल। पिछले 17 दिनों से उत्तरकाशी के निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों में शामिल जिला मंडी के रिवासर क्षेत्र के बंगोट गांव के विशाल उम्र 20 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। विशाल के अपने साथियों सहित तो सुरंग से बाहर निकलने का जैसे समाचार परिजनों को मिला तो विशाल की मां उर्मिला व दादी गर्भवती सहित परिवार के लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उनकी आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े क्योंकि पिछले 17 दिनों से इस वक्त घर के लिए परिजन तरस गए थे। सीएम सुक्खू के निर्देश से 15 दिसंबर तक रक्कड़, पालमपुर व सुल्तानपुर हेलीपोर्ट निर्माण की डीपीआर तैयार करे अधिकारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को 15 दिसंबर तक कांगड़ा जिले के रक्कड़ व पालमपुर तथा चंबा जिले के सुल्तानपुर में हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन राजस्व सृजन का प्रमुख क्षेत्र तथा सरकार अधिक से अधिक सैलानियों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रही है। इस कड़ी में शिमला शहर को राज्य के पर्यटन शहर के रूप में बढ़ावा देने के लिए इसके निकट एक आधुनिक हेलीपोर्ट स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार चाय पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी विचार कर रही है। स्वस्थ होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री ने मंगलवार को शिमला में प्रशासनिक सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। वेदर अपडेट। हिमाचल में 30 नवंबर को फिर से येलो अलर्ट है।
हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदलेगा और 30 नवंबर को येलो अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीते 24 घंटों में प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। कोकसर में 1 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है, जबकि भरमौर में 2 सेंटीमीटर वर्षा हुई है। मंगलवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आसमान पर बादलों का घेरा रहा। लाहौल स्पीति जिले के काजा और ताबो में ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है। पूरे क्षेत्र ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। सोमवार रात व मंगलवार सुबह हुई ताजा बर्फबारी से शीतलहर बढ़ गई है। वहीं किन्नौर की ऊंची चोटियों पर भी हल्की बर्फबारी हुई है। खबर एचपी शिमला से बीएड की 400 सीटों के लिए आज स्पोर्ट काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश में स्थित बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी करीब 400 सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग बुधवार से शुरू होगी। ये काउंसलिंग 2 दिनों तक ऑफलाइन विद्यालय के सभागार में बीएड की प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट में घोषित हरित पहल की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ई टैक्सी योजना के लिए अब तक 90 आवेदन प्राप्त हुए और ई वाहन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने प्रस्तावित ई चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें सब्सिडी के रूप में 680 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही स्टार्टअप योजना के तहत राज्य में कृषि और मत्स्य पालन विभागों की एक एकीकृत परियोजना शुरू की जाएगी, जो इस क्षेत्र में राज्य के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी। उन्होंने जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मियों, पुलिस विभाग में 1200 कांस्टेबलों तथा वन विभाग में लगभग 2100 वन मित्रों की भर्ती प्रक्रिया की भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में रोबोटिक सर्जरी और नवीनतम चिकित्सा उपकरणों का उपयोग करने से संबंधित प्रक्रिया की प्रगति की भी समीक्षा की। चिकित्सा महाविद्यालयों में इन सुविधाओं के सृजन से लोगों को विशेष स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी में अनाथ बच्चों के लिए प्रस्तावित अत्याधुनिक आश्रम पर 1 सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री ने बेसहारा पशुओं की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए और इस संबंध में संबंधित एसडीएम और वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों से समन्वय व सहयोग से दृढ़ प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कांगड़ा जिले के डगवार में प्रस्तावित अत्याधुनिक दूध संयंत्र की प्रगति की भी समीक्षा की है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसका कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव प्रभो सक्सेना, प्रधान सचिव राजस्व ओमकार चंद शर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ और अन्य प्रशासनिक सचिव शामिल हुए। यशवंत छाजटा हिमोडा के उपाध्यक्ष मनोनीत अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार ने यशवंत छाजटा को हिमाचल आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमोडा का उपाध्यक्ष बनाया है। शहरी विकास विभाग ने मंगलवार को इसकी अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा जिला सिरमौर के प्रदीप सूर्या, जिला बिलासपुर के जितेंद्र चंदेल तथा जिला ऊना के राकेश चौधरी को प्राधिकरण का गैर सरकारी सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 3 दिसंबर के बाद मंत्रिमंडल विस्तार करने की बात कही है। हिमाचल के शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 3 कक्षों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 की 3री, 5वीं और 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होगी है। 6 दिसंबर तक चलने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगा। परीक्षार्थियों को परीक्षा आरंभ होने से आधा घंटा पहले अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। हिमाचल में 9 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी तालमेल व सौहार्द से निपटाए जाएंगे मामले। हिमाचल प्रदेश में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें आपसी तालमेल बिठाकर सौहार्दपूर्ण तरीके से मामलों का निवारण किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें धारा 138 के तहत एनआई अधिनियम से संबंधित मामले, मनी रिकवरी, श्रम विवाद, बिजली व पानी भरण पोषण व अन्य से संबंधित मामले शामिल है। निजी विद्यालयों में मेडिकल कोर्स की फीस में बढ़ोतरी, अधिसूचना जारी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए निजी विद्यालयों की मेडिकल कोर्स की फीस तय की है।
मामले पर सरकार द्वारा गठित कमेटी की सिफारिशों के बाद कोर्स की फीस निर्धारित की गई है, जिसकी अधिसूचना उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव की ओर से जारी कर दी गई है। मेडिकल कोर्स की फीस में इस बार बढ़ोतरी की गई है। नए शेड्यूल के तहत बद्दी यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की PhD फार्मेसी की फीस 1 लाख रुपए तय की गई है, जबकि वर्ष 2021-22 में यूनिवर्सिटी इस कोर्स के लिए 90,000 रुपए फीस वसूल रही थी। विद्यार्थी 2 किस्तों में फीस जमा करवा सकते हैं। अब RTO व STM ऑफिस में ऑनलाइन बन सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस। विदेशों में नौकरी करने जा रहे और विदेशों में नौकरी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट के लिए परिवहन निदेशालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। युवा RTO व STM कार्यालय में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस व परमिट बना सकेंगे। प्रदेश सरकार विदेशों में जाने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत प्रदान करने जा रही है। ऐसे वाले युवाओं को लाइसेंस बनाने के लिए प्रदेश भर से परिवहन निदेशालय शिमला आना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा युवाओं को घर द्वार और ऑनलाइन दोनों तरह से मिलेगी। इससे पहले ये सुविधा दिल्ली में लोगों को मिल रही थी, वहीं अब हिमाचल के युवाओं को भी ये सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जल्द ही इस सुविधा को प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए लॉन्च करेंगे और ये सुविधा हर युवा तक पहुंचेगी। इसके लिए सरकार व परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस में छंटनी की तैयारी, बाहर होगी निष्क्रिय पदाधिकारी। 15 दिसंबर को पार्टी का अधिवेशन। कांग्रेस संगठन में बड़ी छंटनी होने वाली है। विधानसभा चुनाव के बाद स्लीपिंग मोड में चल रहे पदाधिकारी जल्द ही बाहर कर दिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर ये कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ब्लॉक और जिला स्तर से रिपोर्ट कार्ड मंगवा ली है। 15 दिसंबर को कांग्रेस का सामान्य अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन में प्रदेश में सरकार के गठन के बाद पदाधिकारियों की सक्रियता का आंकलन किया जाएगा। जो पदाधिकारी निष्क्रिय पाए जाएंगे उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया जाएगा। प्रतिभा सिंह ने कार्यक्रमों और बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों की जानकारी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों से मांगी है। प्रतिभा सिंह ने सभी ब्लॉक अध्यक्षों से अपने अपने सभी बूथों की कमेटियां गठित करने और इसकी पूरी सूची प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय को 30 नवंबर तक भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने साफ कर दिया कि संगठन के आदेशों की अवहेलना किसी भी स्तर पर सहन नहीं की जाएगी। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, भाजपा ने किया कर्ज लेकर घी पीने का काम, HRDC के लाख रुपए नहीं चुकाए। कांग्रेस सरकार पर कर्ज लेने का आरोप लगाने वाली भाजपा ने अपनी सरकार में कर्ज लेकर घी पीने का काम किया है। कर्ज लेकर जल सुपारी करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए। बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने HRDC बसों से भीड़ जुटाने का काम किया और अब तक HRDC के लाख रुपए नहीं चुकाए हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग ठगी मामले में गिरफ्तार 4 आरोपी कोर्ट में पेश, 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजे। फॉरेक्स ट्रेडिंग ठगी के मामले में मंडी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को शिमला में कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आप पुलिस रिमांड पर लिए गए आरोपियों रमेश चंद, केवल कृष्ण, चमनलाल और जितेंद्र से गहनता से पूछताछ करेगी, जिसमें और सबूत मिलने की संभावना है। इसके बाद और गिरफ्तारियां इस मामले में हो सकती है। ASP मंडी अमित यादव ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को शिमला स्थित न्यायालय में पेश किया गया है। हिमाचल के सभी पुस्तकालय होंगे डिजिटल, उच्च शिक्षा निदेशालय ने शुरू की प्रक्रिया। हिमाचल में सभी पुस्तकालय ऑनलाइन होंगे। पुस्तकालय को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे पाठकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हजारों रुपए खर्च करके पुस्तकें भी नहीं खरीदनी पड़ेगी। स्कूलों के पुस्तकालय को भी डिजिटल किया जाएगा। पुस्तकालय में मौजूद पुस्तकों को भी धरोहर के रूप में संभाल कर रखा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन कोलकाता के साथ मिलकर पुस्तकालय को डिजिटल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए संस्कृति मंत्रालय से फंड जारी होगा। स्कूलों के पुस्तकालय को भी डिजिटल किया जाएगा। इसका कार्यभार समग्र शिक्षा को सौंपा गया है। राजीव बिंदल बोले, सुक्खू की सरकार ने 10 महीनों में 11,000 करोड़ रुपए का ले लिया कर्ज। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार न केवल झूठ बोलने में माहिर है, अपितु ये झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को सत्ता में आए 1 साल पूरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के माध्यम से हिमाचल वासियों को बताया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने 10 महीनों में 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके जवाब में मुख्यमंत्री, मंत्रीगण व कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये सूचना गलत है।
जिस पर भाजपा ने आरटीआई के माध्यम से ली गई सूचना को मीडिया में प्रेषित किया है। ऊना होशियारपुर रोड पर पिकअप वाहन हादसे का शिकार, एक की मौत, 9 लोग घायल है। ऊना होशियारपुर मुख्य मार्ग पर पंडोगा में पिकअप वाहन पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए हैं। इनमें पिकअप वाहन का ड्राइवर भी शामिल है। हादसा मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे हुआ, जब पिकअप वाहन में तकनीकी खराबी आई और वे पहाड़ी के साथ टकराकर पलट गई। घायलों को क्षेत्रीय चिकित्सालय ऊना लाया गया, लेकिन रास्ते में एक युवक ने दम तोड़ दिया। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर भी आप हमारे पेज बोलता हिमाचल को आप फॉलो जरूर करें।